आज सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय होता है और कौन सी संख्या परिमेय होता है। ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 9th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ते हैं या CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें और देखें हम किस तरह एकदम सिंपल से तरीके से इस परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हम बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा इसको हम लोग मान लेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए मान लिया गया कि ये √2 जो है एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय इसलिए माना गया है क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो जब भी ये क्वेश्चन बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो इसको हम लोग परिमेय मान लिए। अगर ये कहेगा कि परिमेय सिद्ध कीजिए तो इसको हम लोग अपरिमेय सिद्ध करके इसको पहले हम लोग अपरिमेय मानकर उसके बाद सिद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीधे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि इसको आपको सिद्ध करना है क्या, कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लिए कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो जब √2 को परिमेय संख्या मान लिया गया तो हम लोग √2 को सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं और ये परिमेय नहीं आया, तो जब परिमेय नहीं आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। अब इसको मान लिए कि ये √2 जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का वर्ग जो है एक परिपूर्ण वर्ग होता है। यानी जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो किसी न किसी संख्या का वर्ग आएगा, उसी को हम लोग परिमेय बोलते हैं। अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं आएगा तो उसको हम लोग परिमेय नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि परिमेय संख्या का वर्ग एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे √2 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो जब √2 को परिमेय माने हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, √2 का वर्ग कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए √2 का स्क्वायर किया जाएगा तो केवल जो है 2 होगा। जब ये केवल 2 आएगा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 है तो ये किसी भी संख्या का क्या है, स्क्वायर नहीं होता है। तो जब ये 2 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि छोड़िए, लिखेंगे अतः 2 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूफ। देखिए यहाँ पे इसको एकदम आसान तरीके से हम लोग समझ लिए कि ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या कैसे है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर √3 दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे √2 है, अगर √3 है तो हम लोग इसको भी उसी तरह बनाएंगे जिस तरह √2 वाले को बनाए हैं। तो ये जो है 10th के एग्ज़ाम में और 9th के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं या इसको थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकता है और इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन
यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब जितना भी क्वेश्चन इस सिद्ध करने वाला बनाइएगा सभी में एक ही भाषा को लिखा जाता है, केवल ये आपका अंक चेंज होगा, बाकी सब ये जो शब्द है ये सब सेम ही रहता है।